दोस्तों, आइडिया के अंदर आप किस प्रकार से फंड ऐड कर सकते हैं और आप यहाँ पर अपनी आईडी को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो हम बात करेंगे आइडिया में फंड ऐड करना, डिपॉजिट करना और फंड को एक्सचेंज करना। तो सबसे पहले हम यहाँ पर दोस्तों फंड को यहाँ पर डिपॉजिट करने की तरीका बता रहे हैं आपको। तो सबसे पहले आप थ्री लाइन पे टच करके, वॉलेट पे टच करके डिपॉजिट पे टच करेंगे तो ऊपर देखेंगे आप सिलेक्ट यूपीआई मोड आता है, उस पर टच करेंगे तो यूपीआई सिलेक्ट कर लेंगे। फिर सिलेक्ट यूपीआई पर अपन टच करते हैं। जैसे ही सिलेक्ट यूपीआई पर टच करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर सिलेक्ट यूपीआई पे जैसे ही टच करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने यूपीआई का ऑप्शन ओपन हो जाता है। देखो आपके सामने ये ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर क्यूआर भी दिखाई देगा आपको और यूपीआई भी दिखाई देता है। तो जिससे भी आप पेमेंट करना चाहे उस मोड से कर सकते हैं। अगर स्क्रीनशॉट, इस क्यूआर का स्क्रीनशॉट लेंगे या फिर आप यूपीआई को कॉपी कर लेंगे। तो मैंने कॉपी किया है, देख सकते हो आप। कॉपी करने के बाद में आप यहाँ से इस आईडी को मिनिमाइज कर देंगे और आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम जहां से भी आपको पेमेंट करना है उस मोड पर आप चले जाएंगे। तो मैं जाता हूँ यहाँ पर पेटीएम के अंदर और यहाँ पर टू मोबाइल और कनेक्ट पर टच करता हूँ। जैसे कनेक्ट पे टच करूंगा यहाँ पर मैं यूपीआई को ऐड कर देता हूँ। यूपीआई ऐड करते ही मैं यहाँ पर इसको सर्च करता हूँ, गुरप्रीत सिंह जी लिखा हुआ आएगा। तो इसको मैं अलाउ करता हूँ, यानी कि इसको टच करता हूँ। जैसे टच करते हैं पे नाउ का ऑप्शन आता है। पे नाउ पे जैसे ही हम टच करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर पेमेंट ऐड करने के लिए आएगा। तो मैं यहाँ पर दोस्तों 500 रुपए का फंड ऐड कर रहा हूँ। 500 रुपए का फंड ऐड करने के बाद में यहाँ पर मैं मेरा एम पिन जो फोन पे पेटीएम का जो होता है वो अपन यहाँ पर डालेंगे। तो देखेंगे दोस्तों यहाँ पर मैंने फंड को यहाँ पर डाला है, 500 रुपए ऐड कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर ऐड किया तो ऐड करने के बाद में यहाँ पर आप देखेंगे ये फंड हो चुका है। 500 रुपए मैंने यहाँ पर सेंड कर दिए हैं कंपनी को, जो कि यूपीआई आपने ली थी। अब यहाँ पर जो रेफरेंस नंबर होता है उसे कॉपी कर लेते हैं। तो इस रेफरेंस नंबर को कॉपी कर लेंगे, क्योंकि यूटीआर नंबर होता है फोन पे में और इसमें रेफरेंस नंबर होता है। इसकी पूरी डिटेल को ओपन करेंगे और इसका स्क्रीनशॉट भी अपन लेते हैं। देखो हमने यहाँ पर पूरा इसकी हिस्ट्री के अंदर जाते हैं और इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं। जो पेमेंट किया है हमने 500 रुपए, उसका स्क्रीनशॉट लिया और स्क्रीनशॉट लेने के बाद में वापस से हम अपनी आईडी पर जाएंगे। ये मैंने यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लिया है दोस्तों। अब देखो हम हमारी आईडी पर वापस से जाएंगे। ये मैंने यहाँ से वापस से कॉपी किया है और स्क्रीनशॉट लेने के बाद में हम यहाँ चले गए। अब अपनी आईडी पे आने के बाद में यहाँ देखेंगे यूपीआई और नीचे इंटर बाय अमाउंट 500 रुपए था, तो मैं यहाँ पर 500 रुपए एंटर कर देता हूँ। ट्रांजेक्शन यानी कि यूटीआर नंबर या रेफरेंस नंबर, ये रेफरेंस नंबर यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। चूज फाइल पे टच करके जो स्क्रीनशॉट लिया था वो यहाँ पर अपलोड करते हैं और उसके बाद में सेंड रिक्वेस्ट पर टच करेंगे। तो आप देखेंगे सेंड रिक्वेस्ट पर ये अलाउ कर दिया और उसके बाद में अपन चूज फाइल पे टच करके अभी फोटो लेंगे। तो चूज फाइल पे टच किया, यहाँ पर गैलरी से फोटो उठाते हैं, फोटो अपलोड करेंगे। ये दोस्तों फोटो अपलोड कर दिया। अपलोड करने के बाद में सेंड रिक्वेस्ट करते हैं। सेंड रिक्वेस्ट जैसे करेंगे, ओके करेंगे, यू वांट टू सबमिट वाले पे यानी कि ओके कर दिया। ओके करते ही ये देखो यहाँ पर सक्सेसफुल लिखा हुआ है। देखो ये सक्सेसफुल हो गया है और पेमेंट हो चुका है। ओके कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा समय लगता है। जो पेमेंट था अपना यहाँ पर आप देखेंगे तो नीचे मैं फिर से चेक करवा देता हूँ। पेमेंट जो आता है वो डिपॉजिट के अंदर होता है और डिपॉजिट पर जो फंड जो भी ऐड करेंगे आप, जितना भी मीडिया फंड एक्सचेंज करेंगे वो भी डिपॉजिट के अंदर जाएगा। तो आप डैशबोर्ड पे टच करेंगे, रिफ्रेश करेंगे आईडी को और एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। यहाँ पर आप देखेंगे पे आउट के अंदर 300 रुपए पड़े हुए हैं यहाँ पर आईडी पर। इसको भी अपन एक्सचेंज करेंगे, ये भी डिपॉजिट के अंदर जाता है अगर आईडी एक्टिवेट करना है तो डिपॉजिट के अंदर देखेंगे दोस्तों कुछ भी अभी नहीं आया है। तो सभी मेंबर ध्यान रखेंगे, इसमें 10-15 मिनट, आधा घंटा लग सकता है पेमेंट आने के लिए। तो अब तब तक हम एक दूसरा काम करते हैं। अब हम आईडी पर
इस जो 300 रुपए पड़े होते हैं उसको एक्सचेंज कैसे करेंगे, तो हम यहाँ पर वॉलेट पे टच करते हैं, एक्सचेंज फंड पे टच करते हैं और यहाँ पर फंड डाल देते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पर मैंने 300 रुपए जो थे वो एक्सचेंज कर रहा हूँ और सबमिट करूंगा और पासवर्ड एंटर करूंगा या गूगल ऑथेंटिकेशन है तो वो लगाऊंगा। ये मैंने ओके किया, पासवर्ड डालने के बाद में ये पासवर्ड लगाएंगे। अब ओके किया, अब पासवर्ड डालेंगे, कंफर्म करेंगे, ओके कर दिया, अब कंफर्म भी कर दिया है हमने पासवर्ड डालने के बाद में। तो ये देखो दोस्तों, अपना जो पेमेंट है वो सक्सेस हो चुका है। 300 प्लस 350, 400, 500, 550, 650, 600 ऐसे करते हुए आप इसको एक्सचेंज कर सकते हैं। तो अपन यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, तो सभी मेंबर ध्यान से देखेंगे, डिपॉजिट के अंदर जाके चेक करेंगे। हमने जो फंड चेंज किया था पे आउट के अंदर से वो यहाँ पर आ चुका है 285 रुपए और पे आउट के अंदर कुछ भी नहीं रहा। 5% डिडक्शन होने के बाद में यहाँ पर आ जाता है। अब आप यहाँ पर आपको जो मैंने फंड 500 रुपए कंपनी को सेंड किए थे, मतलब अपनी आईडी पर डिपॉजिट किया था, वो भी आपको दिखाने जा रहा हूँ। इस पे रिफ्रेश करेंगे और अभी समय हो चुका है तो देखो आ गया होगा। एक बार अपन रिफ्रेश करके वो भी देख लेते हैं। थोड़ा सा इंतजार किया है मैंने, वीडियो को पॉज कर दिया था, उसके बाद में देखा है। तो वापस से मैं डिपॉजिट के अंदर जाता हूँ दोस्तों। देखो पे आउट में 0 है और देखो आप देख सकते हो दोस्तों, आपके सामने 750 रुपए हो चुके हैं, यानी 500 रुपए पूरे वो भी आ चुके हैं और 285 ये आ गए हैं।